कि जहाँ पिता की आज्ञा पर पुत्र के सिंहासन त्याग वन को चल दे वह दशहरा है। जहाँ भाई भाई के आदर में कुटिया में रहकर खड़ाऊ से शासन करे वह दशहरा कहलाता है। जहाँ पत्नी पति के लिए 16 श्रृंगार त्याग वैराग्य धारण कर वन को चल दे वह दशहरा कहलाता है। जहाँ मित्रता में मित्र को उसका खोया हुआ वैभव दिलाने के लिए मित्र अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करता और अपने प्राणों की चिंता करने के साथ संघर्ष में उतर जाता है, वह दशहरा कहलाता है। दशहरा केवल विजय का नहीं, कर्तव्य, मर्यादा और त्याग का भी त्यौहार है। ये हमारे तरफ से आप सबको विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज दशहरा है और रावण दहन है। शाम को 6 बजे बाद शहर में, 7 बजे बाद इंदौर में आज दशहरा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तमाम जगहों पर आज शहर में चहल पहल शुरू हो जाती है। लोग अपने परिवारों के साथ दशहरे में पहुंचने लगते हैं। मुझे कुछ लाइनें किसी ने डाली थी, मुझे लगा ये आप तक जानी चाहिए। लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी, दशहरे को लेकर दी गई है। दशहरा केवल रावण दहन का ही कार्यक्रम नहीं है, दशहरा जो है एक संदेश देने वाला भी कार्यक्रम है। दशहरा जो है बहुत कुछ बताता है। बहुत अच्छी लाइनें थी, मुझे लगा ये आप तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने उसको सहेज के रखा और मैंने आपके लिए बता रहा हूं मैं आपको कि जहां पिता की आज्ञा पर पुत्र के सिंहासन त्याग वन को चल दे वह दशहरा है। जहां पिता की आज्ञा पर पुत्र सब कुछ त्याग के अगर वन को चल दे वह दशहरा कहलाता है। जहां भाई भाई के आदर में कुटिया में रहकर खड़ाऊ से शासन करे वह दशहरा कहलाता है। जहां पत्नी पति के लिए 16 श्रृंगार त्याग वैराग्य धारण कर वन को चल दे वह दशहरा कहलाता है। जहाँ मित्रता में मित्र को उसका खोया हुआ वैभव दिलाने के लिए मित्र अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करता और अपने प्राणों की चिंता करने के साथ संघर्ष में उतर जाता है, वह दशहरा कहलाता है। दशहरा केवल विजय का नहीं, कर्तव्य, मर्यादा और त्याग का भी त्यौहार है। ये हमारे तरफ से आप सबको विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर सही जो कविता आपने पढ़ी, इसके अंदर सारे रिश्तों का जो है वितरण कर दिया गया है कि पिता से शुरू कर कर भाई, पत्नी, दोस्त, सारे रिश्ते इसके अंदर बता दिए गए हैं। और जब हम इन सारे रिश्तों को समझ जाएंगे तभी हम असल दशहरा मना पाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। ईश्वर आपको दशहरे की तरफ अच्छी उन्नति दे और आप लोग जो हैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों पर चलें और अपने परिवार को खुश रखें। शुरू करें हम? जी बिल्कुल। आज हम अग्निबाण खबरें शुरू करें। आज अखबार सब रावणमय हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक सब जगह रावण का मामला खबरें हैं। कुछ खबरें फिर भी हैं जो हमने निकाली। एक तो बड़ी राहत हो गई, ये नए कलेक्टर ने जो है नया आदेश फिर नहीं निकाला हेलमेट को लेकर कि पेट्रोल पंपों में उन्हीं को पेट्रोल मिलेगा जो हेलमेट लेकर घूमेंगे। बड़ी राहत थी, आज चेहरों पे लोगों को मुस्कान थी। खबर पढ़ने के बाद हुए, खबर पढ़ने से पहले हालांकि वैसे भी कोई मामला था नहीं, धीरे धीरे लोग भूल भाल गए थे क्योंकि आदेश कलेक्टर ने निकाला था। नए आदेश के अंदर अब कुछ नहीं है, आप आराम से बिना हेलमेट के भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जाके भरवा सकते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही है। पर हाँ, इतना आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सजगता के लिए आपको हेलमेट का वैसे उपयोग करना चाहिए। पेट्रोल की अनिवार्यता से सर पर जो है टोपा नहीं आएगा, उसके लिए खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा। आप घर से जब निकलते हैं तो आप ये तय करके निकलिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो एक बार आप हेलमेट नहीं लेके चल रहे हैं तो ठीक है, दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतनी सी राहत वाली बात है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप हेलमेट मत लगाइए। हेलमेट लगाना सर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, जान की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। नए कलेक्टर साहब ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि त्यौहार का सीजन हैगा, सामने दिवाली हैगी और बाज़ारों में वैसे ही इतनी भीड़ रहने वाली है कि आपको चलने में ही मशक्क़त करना पड़ेगी। इसलिए दिवाली तक तो उन्होंने कहा राहत रखते हैं। उसके बाद में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा कि जन जागरण के थ्रू लोग खुद समझें कि उन्हें हेलमेट क्यों लगाना है, उसकी क्या ज़रूरत हैगी। दोनों चीज़ें हमारा भी आग्रह है आपसे कि शहर के बाहरी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, रिंग रोड, बाईपास या एबी रोड पे, तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। जहाँ खाली भीड़ नहीं है और लंबा रास्ता और गाड़ी मतलब यातायात का स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको जो है हेलमेट लगाना चाहिए। एक और खबर है, इंदौर में 2 दिनों में 11 मशीन लग रही है, एक दिन में 10,000 दिए बनाएगी। ये गोबर के दिए बनाने को लेके मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप कलेक्टर ने प्रयास किया था। शायद हाथोद के अंदर जो गौशाला बनी उसके अंदर ये लगाया गया है और इसके अंदर कंडे से मतलब गोबर से जो है इसके दिए बनाएंगे और ये दिए जो है लोग पहुँचेंगे। मेरा दूसरा आग्रह भी है, सवाल ये नहीं कि गोबर के दिए बन रहे हैं 10,000 एक मशीन से बन जाएंगे। आप हाथ के दियों का इस्तेमाल भी करें। कुम्हारों के लिए केवल यही एक त्यौहार ऐसा होता है जिसमें वो इसी त्यौहार पर जो है बाज़ार में अपने दिए लेके जाते हैं। तो मशीनों से बने हुए दियों की बजाय अगर आप बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे
और कुम्हार के बने हुए दियों का उपयोग भी करेंगे तो वाकई उनके घर, आपके घर दिए जलने वाले से उजाला किसी और के घर होगा तो वो ज़्यादा बेहतर उजाला होगा, ज़्यादा बेहतर आपके साथ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। क्या शेखर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्वदेशी अभियान की बात करते हुए अगर गोबर से दिया बनाकर उसका इस्तेमाल करने की बात हो रही है तो यहाँ पर यह बात भी लाजमी हैगी कि जो कुम्हार के हाथ के जो परंपरागत दिए जो 2 हाथों की मेहनत से जो बनते थे उन दियों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वह मुझे लगता है कई परिवारों के चेहरे खिलाएगा। मशीन के दिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे विदेशी दिए हैं, पर मशीन के दिए मशीन के होते हैं और हाथ के दिए जो बनाए गए उसके अंदर उनका भाव झलकता है बनाने वाले का। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर भी दिवाली हो, इसके लिए हमें उनके बनाए दियों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों तरफ गोबर के दिए भी बनना चाहिए। जो मशीनों से बन रहे हैं, जो दूसरे जो अलग प्रकार के हीटअप होके, उसकी बजाय आप अगर हाथ के दियों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी, हमें भी होगी, लोगों को भी खुशी होगी। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो हाथ के बने हुए जो गरीबों को घर दिवाली बना सके उन दियों का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। अब हम प्रभात किरण की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की बात कर लेते हैं, बिल्कुल। प्रभात किरण की एक खबर इस बार हम बात करें, मौसम में अभी हाल शाम को 4 बजे से चेंज आ गया। दिन भर कल अच्छी खासी गर्मी हो रही थी और लग रहा था कि आज मौसम खुला रहेगा, पर 4 बजे बाद बादलों का आना शुरू हो गया। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, देवास, इन सब जगहों पर कहीं कहीं तेज़ बारिश और कहीं हल्की बारिश की संभावना है। वहीं जो है दूसरी जगहों अगर हम बात करते हैं तो होशंगाबाद, जबलपुर वगैरह में जोरदार बारिश की संभावना है। आज इंदौर में तमाम रावण खड़े होंगे तन के, बिल्कुल तन टनाट खड़े हुए होंगे। क्या है, शाम को रावण जलेंगे गलेंगे? क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रावण तन के खड़े हो गए। मौसम विभाग डरा रहा है कि जो बारिश होने की संभावना है इंदौर में, और उसका जो है आपको एक नमूना भी आज 2-2:30 बजे के आसपास जो है दशहरा मैदान तरफ आपको देखने को मिला है, जहां बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसके बाद में जो तन के रावण खड़ा हुआ था उसके ऊपर भी कुछ बौछारें गिरी हैगी, तो आयोजकों को चिंता हो गई थी। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कुछ आयोजकों से जो मेरी चर्चा हुई थी उनका यूँ कहना था कि उन्होंने कल जो आमतौर पर हमारे यहाँ रावण को एक दिन पहले खड़ा कर दिया जाता है, अपनी जगह पर तन के खड़ा होता है, लोग अपने बच्चों को ले जाके दिखाते हैं, घुमा फिरा के लाते हैं, पर कल रावण को खड़ा करने में उन्होंने इसलिए दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई, ये तक कहा गया कि बारिश का डर है कि रावण खड़ा होने के बाद बारिश ना आ जाए, क्योंकि पिछले 2-4 सालों से देखने में आ रहा है कि जिस दिन रावण खड़ा होता है उसके अंदर बारिश जो है अपने आप आ जाती है और रावण दहन को आगे पीछे होना पड़ता है। पर राहत की बात है, इतनी जोर से बारिश नहीं गिरी है, पर फिर भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि रावण को जो है बारिश जो है गला सकती है। हाँ, देखेंगे शाम को, ईश्वर से प्रार्थना है, इतनी मेहनत की हुई है आयोजकों ने, तो देखेंगे इस पर। एक और खबर पर हम बात कर लें तो प्रभात किरण की, आज महात्मा गांधी की जयंती है और शास्त्री जी की जयंती है, और आज बापू की प्रतिमा पर कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता वहाँ पर मिले और दोनों ने जो है बापू की प्रतिमा माल्यार्पण किया। इसके बाद में आप ये लोग, ये कांग्रेस और भाजपा के वो नेता है जो साल भर एक दूसरे के गले पड़े रहते हैं, एक दूसरे के आरोप लगाते रहते। कल हमने आपसे कार्यक्रम में कहा था कि दशहरा ऐसा त्यौहार है जिसमें साल भर में एक ही बार आप गले मिलते हो, फिर साल भर लोगों गले पड़े रहते होंगे। यही स्थिति आज गांधी प्रतिमा में थी। भाजपा और कांग्रेस के नेता आपस में गले मिले, अब बाद में साल भर अगर एक दूसरे गले पड़े रहेंगे तो आश्चर्य की बात नहीं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सियासत में किसी भी दल से ताल्लुक रखते हो पर नेता लोग जो होते हैं महात्मा गांधी के नाम पर सब एक हो जाते हैं। इनकी सियासत महात्मा गांधी पर आकर अटक जाती है। बापू पर सियासत इसलिए अटक जाती है कि देश को जो आज़ाद कराया है महात्मा गांधी ने कराया हैगा। आज बापू की जयंती थी, रीगल सर्कल पर कांग्रेसी सुबह से पहुंच गए थे और वे जुट रहे थे। इतने में भाजपा स्वदेशी रैली लेकर आ गए और बापू को माला पहनाई। उसके बाद में एक दूसरे से मेल मिलाप भी किया नेताओं ने। जो नेता एक दूसरे के खिलाफ जो है बाहें चढ़ाए घूमते रहते हैं, वे आज गले मिलते दिखाई दिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से गले मिलते हुए वहां दिखाई दिए हैं। तुलसी सिलावट जो अपने कांग्रेस के पुराने साथियों के साथ में आज हंसी खुशी मिलते दिख रहे थे। सुबह रमेश मेंदोला राजेश चौक से मेल मुलाकात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे के हालचाल जान रहे थे। यहाँ से वाजपेयी थोड़ी देर बाद निकल कर शास्त्री प्रतिमा पर गए, आज उनकी भी जयंती थी। उनके पीछे पीछे कांग्रेसी भी पहुंच गए क्योंकि आज कांग्रेसियों ने भी वहां पर माला पहनाने का कार्यक्रम रखा था। और इन दोनों के बीच में आपको मैं बता देता हूं, गुजराती समाज का एक अहम रोल होता है जो हर साल रैली निकालता है। उस रैली की अगुवाई जो है पंकज संघवी करते हैं, जो किसी जमाने में कांग्रेसी हुआ करते थे, अब भाजपा हो गए हैं। आज अपने कांग्रेस के पुराने साथियों और भाजपा के जो नए दोस्त बने हैं उनके साथ भी वे मिलते जुलते दिखाई दिए। 2014 के पहले महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का कॉपीराइट था, कोई दूसरा उपयोग कर नहीं पाता था क्योंकि महात्मा गांधी उनकी प्रॉपर्टी थे। 2014 के बाद में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने पहले महात्मा गांधी का चश्मा लिया। चश्मे की एक साइड से धुंधला दिख रहा था, एक साइड से साफ दिखने लगा, और उसके बाद में महात्मा गांधी का चश्मा के बाद धीरे धीरे गांधी जी जो है भाजपा में भी समाहित हो गए। स्वच्छ भारत अभियान को जब से मोदी जी ने पकड़ा है उसके बाद मोदी जी जो है मोदी जी ने भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है महात्मा गांधी को। इसलिए अब जो है महात्मा गांधी दोनों के लिए हो गए हैं।
अच्छी बात है। कोई भी बड़ा नेता है जिसने देश के लिए कुछ किया है, उसका नाम जब भी आए आदर से लेना चाहिए, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अभी समय उनकी गलती निकालने का नहीं, अभी समय उनको बेहतरी जो की गई है उस पर बात होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर। पत्रिका में एक खबर है जिस पर हमने कल भी बात की थी कि पास इंडिया मऊ में छापे पड़े थे। ये कार्रवाई कल देर रात तक समाप्त हुई है, सभी गाड़ियां लौट गई है, पर एक बड़ा मामला वहाँ मिला है। हमने आपको इंडिकेशन दिया था कि इसमें राजनेता के परिवारों की हिस्सेदारी भी है, आज वो भी हो गया। पर आज इसके अंदर जो जानकारी मिली वो बड़ी रोचक है, और वो ये है कि 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है हवाला कारोबार इस कंपनी के थ्रू दुबई में किया गया है। आपको यह आश्चर्य होगा कि इंदौर शहर के बहुत सारे कारोबारी जो हैं जिन्होंने दुबई में अपना कामकाज शुरू कर दिया। शहर के बड़े कपड़ा व्यापारी हैं, शहर के बड़े कारोबारी जो भी हैं, जो यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान यहाँ से समेट के दुबई में अच्छी खासी व्यवस्था जमा ली है। ये एक मॉडल नहीं है, कई लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने दुबई में अपना फैमिली ऑफिस तक खोल दिया है और वहाँ पर बैठ के वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स हेवन है, टैक्स की बड़ी सुविधाएं हैं वहाँ पर, उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात इंडिया के जो पेयर हैंगे हिंदुस्तान से बाहर निकलकर दुबई और कई देशों तक पहुंचे हुए दिखाई नजर आए हैं इसके अंदर, और हवाला के जरिए जो पैसे का जो लेन देन हुआ है उसकी जांच की गई थी। एक्चुअली असल जो जांच उसी पे आके टिकी थी और उसी के लिए जो ईडी ने छापा मारा था, और कई मध्य प्रदेश के कई नेताओं और अफसरों से साठगांठ भी नजर आई है। उनके कई चीज़ें वहाँ पर निकली हैं, कागजात निकले हैं। हालांकि उसका खुलासा ईडी ने अभी खुले तौर पर नहीं किया है, पर मुझे लग रहा है ईडी की जो जांच चलेगी, अगर वाकई तरीके से अगर जांच होती है तो इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। हाँ, ये खुलासे आपके लिए समय के साथ हमने आएंगे। हो सकता है ये आज नहीं खुलासे हो तो बाद में होंगे, पर ये खुलासे होंगे जरूर। अब हम दोपहर की खबर की बात कर ले। दोपहर की खबर की मैं आपके पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो नीचे हमने लिंक दे रखी, इसी लिंक में आप नीचे अखबार को भी पढ़ सकते हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि अंततः डोकलाम, आपको याद होगा 2017 में भारत और चीन की सेनाएं डोकलाम पर, ये डोकलाम जो है भारत, चीन और भूटान इन तीनों की सीमा का ट्रेंगुलर है। ये जो 250 किलोमीटर का इलाका है ये भूटान में है, पर इसकी बॉर्डर पे चीन भी लगता है। चीन की बहुत समय से इस पर नीयत खराब थी और वो लगातार यहाँ पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता रहा। भारतीय, चूँकि भूटान की अपनी कोई सेना नहीं है, भूटान की सारी सेना का कामकाज भारत देखता है, तो भूटान में 17 यहाँ पर जो है 72 दिनों तक भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने बिल्कुल डटी रही, कोई हटने को तैयार नहीं हुआ। अंततः चीन की सेना उस समय तात्कालिक रूप से हटी, पर चीन ने लगातार भूटान पर दबाव बनाकर रखा, और अब जो है भूटान ने पूरी तरह से चीन को डोकलाम सौंप दिया है। यह हालांकि भारत की बड़ी कूटनीतिक हार भी माना जा रहा है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत का, क्योंकि बॉटल नेक जो है सिलीगुड़ी जाने वाले जो 6 राज्यों के लिए जो रास्ता जाता है, नागालैंड, ये मणिपुर वगैरह सबके लिए, यहाँ से केवल 40 से 50 किलोमीटर दूर वो रास्ता रह जाता है। वहाँ से बैठकर जो है जद में आ सकता है, जो कभी भी हो तो बॉटल नेक में गला दबाया जा सकता है। चीन के लिए एक बड़ी सुविधा हो गई, और हमारे हाथ से भी डोकलाम जा चुका है। अब डोकलाम पूरी तरह से चीन के पास हो चुका है। इस मामले पर अभी तक आपको पढ़ने को नहीं मिला, हो सकता है थोड़े दिन बाद यही पढ़ने को ना मिले, किसी समय बाद में आपको दिखेगा। एक और खबर पर बात कर लेता हूँ। सर्वे हुआ है, जो आपको याद होगा कि 7,500 करोड़ रुपए बिहार में हर महिला को व्यापार कारोबार करने के लिए 10,000 रुपये दिए गए। 75 लाख महिलाओं का पैसा बढ़ चुका है। 10 लाख महिलाओं को 2-4 दिन में फिर नाम आ गए हैं, तो 85 लाख महिलाओं को रुपया बांटा जा रहा है, और इसी रेवड़ी का बंटवारे के तुरंत बाद में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। पर इसी के साथ ही हुआ कि एक एजेंसी ने जो है सर्वे किया कब, रुपया बंटने के बाद, तो एक तरफा माहौल हो गया है जेडीयू का। वहाँ पे नीतीश कुमार एक बार फिर स्टार हो गए वहाँ के, और नीतीश कुमार को इसका फायदा मिल रहा है। हालांकि भाजपा की सीटें पिछले बार से कम हो रही है, पर नीतीश कुमार की सीटें जो है वो यथावत बढ़ के अपनी पुरानी स्थिति में पहुँच रही हैं। इससे मतलब ये तय हो गया कि वहाँ पर अब सरकार दूसरी बनने की संभावना बेहद कम है। तो थी खबरें जो हमने आपको बताई, और किस खबर पर कुछ विशेष है नहीं, बस ये 2 खबरें थी जो हमने आपको। बाकी सब खबरें वो है जो सामान्य स्थिति में थी। 111 कैदी छोड़े जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश से, उसमें 21 या 22 कैदी इंदौर की जेलों के हैं। इसमें उम्र दराज, मतलब उम्र सजा जिनको उम्र कैद हुई है वो भी छूटे हैं। ये तो थी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। आज दशहरा है, कल चूँकि शाम के अखबार कोई भी नहीं निकलते, इसलिए शाम के अखबारों की चर्चा होना मुश्किल रहेगा, और दशहरे की हम आपको दिली रूप से हार्दिक शुभकामना देते हैं। हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं शेखर जी। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आपको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब बधाई। इसी तरह आप जो आपके अंदर की जो बुराई को ख़त्म करते रहे हैं और अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए नित्य नए काम करते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको दशहरे की खूब बधाई देता हूँ, खूब शुभकामनाएं देता हूँ।
आपका स्नेह और प्यार इस कार्यक्रम को हमें बहुत मिल रहा है। हम आपके बहुत आभारी हैं। हम 40 से 50 हज़ार लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। हमारा विश्वास है कि कार्यक्रम आपको बेहतर लग रहा है। हम इंदौर की खबरों की जानकारी देते हैं। बाहर जो बैठे हुए, देश के बाहर जो बैठे हैं, कतर, दुबई, स्पेन, अमेरिका में भी जो लोग देख रहे हैं, उनके भी हम दिल से आभारी हैं। उनके संदेश हमें मिलते रहते हैं। हम उसके आधार पर इस कार्यक्रम को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुँचाएँ और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।